जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज हुआ था तो उसमें इस तरह का आईसी लगा हुआ था। ये सब आईसी हुआ, इसमें आईसी ट्रांजिस्टर से मिलकर के ये आईसी बना होता था, इसमें ट्रांजिस्टर लगा होता था। देखिए इस तरह का आईसी हुआ करता था। ये ट्रांजिस्टर और रेसिस्टर से मिलकर के इसका इंटरनल डिजाइनिंग भी होता था। तो ये आईसी इसी तरह का बना होता था, इस तरह का कंप्यूटर में यूज होता था। ये देखिए इस तरह का था। ये इसको पहचानते हैं आप लोग? नहीं पहचानते? यही है जैक क्लेवरी, जिन्होंने फर्स्ट आईसी बनाए थे। इस तरह का थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर हुआ करता था। इसको भी एसी में रखने का जरूरत होता था क्योंकि ये भी बहुत हीट प्रोड्यूस करता था, इसलिए इसको एसी में रखना होता था। इसमें देखिए थर्ड जनरेशन में ही कीबोर्ड आ चुका था, टीवी के जैसे हुआ करता था, लेकिन हीट बहुत प्रोड्यूस करता था ये, इसलिए इसे एसी में रखा जाता था। तो हेलो दोस्तों, मैं संजन पंडित। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अपना सब बात कर चुके थे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, उसमें फिगर के साथ समझाए थे। यदि आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखें। आज देखने वाले हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन 1958 में जैक एसटी क्लेयर क्लेवली एंड रॉबर्ट नॉइज इन्वेंटेड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट। ये तीनों वैज्ञानिक 1958 में फर्स्ट आईसी बनाया था। और थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड 1964 टू 1975 था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, और थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कोई, ये एग्जाम में पूछ सकता है, आईसी कौन सा जनरेशन में लाया गया था? तो थर्ड जनरेशन होगा। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में आईसी लाया गया था। आईसी ये सर्किट और सेमीकंडक्टर से मिलकर के बना होता है। थर्ड जनरेशन में कुछ रैम भी आया था कंप्यूटर में, या मेन मेमोरी बोल सकते हैं। इसमें लेस देन 5 मेगावाट का मेन मेमोरी बना था, और सेकेंडरी मेमोरी लेस देन 10 मेगावाट का बना था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, थर्ड जनरेशन में मेन मेमोरी कितना बाइट का बना था? तो बोल सकते हैं लेस देन 5 मेगावाट्स का। इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेकेंड जनरेशन में ही लाया गया था। जो जो थर्ड जनरेशन में लाया गया था वो सब यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है। यदि आपको इससे जुड़ी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होने लगा था। फोर्टन 224, फोर्टन 234 तक आया था। इसका वर्जन था कोबल, पास्कल, पीएलआई, बेसिक, एल्गोल, 68 ईटीसी। इस तरह का हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था इस जनरेशन में। अब इसका कुछ फीचर्स है, देख लेते हैं। इसमें आईसी का यूज किया गया था, मोर रिलेबल हुआ था, और साइज में छोटा हुआ था, कम हीट जनरेट करता था, फास्टर था, कम मेंटेनेंस करना पड़ता था इसको। अभी भी ये कॉस्टली हुआ करता था, एसी का जरूरत अभी भी होता था।
कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी कम इसमें कंज्यूम करता था। ये सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ये सपोर्ट करने लगा था हाई लेवल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर बना था, जैसे IBM 360, हनीवेल 6000, PDP, IBM 370, इस तरह का कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में आया था। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC का यूज हुआ था और इसमें रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग होता है। जो मान लीजिए 2-3 प्रोसेस करना होता है तो उसमें प्रत्येक प्रोसेस में कितना टाइम दिया जाता है, उसी को टाइम शेयरिंग बोला जाता है। ये OS में आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।